हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन का ग्राफिकल पार्ट। इसमें सबसे पहला ग्राफ है पोजीशन टाइम ग्राफ। किसके लिए? फॉर यूनिफॉर्म मोशन के लिए। ठीक है, तो पोजीशन टाइम ग्राफ होता क्या है? पोजीशन, द ग्राफ बिटवीन पोजीशन एंड टाइम इज कॉल्ड पोजीशन टाइम ग्राफ। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे वाई एक्सिस पे पोजीशन ले लेते हैं और एक्स एक्सिस पे क्या लेके चलते हैं? टाइम लेके चलते हैं। मान लो कोई पार्टिकल जो है इस पॉइंट पे है, कोई ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? मूव कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन में मूव कर रहा है। ठीक है, तो इस पॉइंट पे इसका जो टाइम टेकन है वो कितना है? t1 है, और इसकी जो पोजीशन क्या है? x ऑफ t1 ले सकते हैं या x1 भी ले सकते हैं। इसका पोजीशन कितना है? x1 है। मान लो ये पॉइंट कौन सा है? a पॉइंट है। ठीक है, आफ्टर सम टाइम द पोजीशन विल शिफ्टेड टू पॉइंट b। तो इसका जो पोजीशन है वो a पॉइंट से कहाँ शिफ्ट हो जाता है? b पॉइंट पे शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, तो इस कंडीशन में यहाँ पे जो टाइम होगा वो t1 से कितनी चेंज हो जाएगी? t2 चेंज हो जाएगी, और यहाँ पे इसका जो पोजीशन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? x2 हो जाएगा। समझ में आ गया? तो पोजीशन जो है t1 टाइम पे कितना था? x1 था, और t2 टाइम पे पोजीशन क्या हो गया है? x2 हो गया है। ठीक है, अब देखिए इसमें अपने को क्या करना है, पोजीशन टाइम ग्राफ में बेसिकली अपने को चेक करना है कि पोजीशन टाइम ग्राफ के हेल्प से इसके थ्रू अपने को क्या मिलता है, किस टाइप के फॉर्मूले मिलते हैं, क्या ये बताना चाह रहा है पोजीशन टाइम ग्राफ, वो अपने को चेक करना है इसमें। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा? अपने को ग्राफ बनाना पड़ेगा। अब इसमें देखिए छोटा सा एक कंस्ट्रक्शन करते हैं अपन। ये वाले पॉइंट्स को मैं यहाँ से कनेक्ट कर देता हूँ। ये ए पॉइंट, तो इसको मैं लेता हूँ ए डैश पॉइंट, ये बी पॉइंट, तो ये हो गया बी डैश पॉइंट। ये जो पॉइंट है वो कौन सा पॉइंट हो जाएगा? सी पॉइंट। और ये जो एंगल होगा इस स्लोप का वो क्या लेके चलता हूँ? थीटा लेके चलता हूँ। इतना क्लियर हुआ? तो पोजीशन क्या था? x1 था एट टाइम t1 एंड पोजीशन x2 एट टाइम t2। इस तरीके से क्या हो गई? चेंज हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले वी नो डैट क्या जानते हैं भाई हम? वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या होता है? टाइम होता है। और डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो क्या होता है? चेंज इन पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम इंटरवल, या टाइम बोल सकते हो। ठीक, अब चेंज इन पोजीशन क्या हुई? ध्यान से देखिए, तो पहले x2 पे था, फिर कहाँ आ गया? पहले x1 पे था, फिर कहाँ चेंज हुआ? x2 पे। तो कितना पोजीशन चेंज हो रहा है? x2 माइनस x1 पोजीशन क्या हो रही है? चेंज हो रही है। और टाइम इंटरवल कितना चेंज हो रहा है? पहले t1 था, बाद में t2 गया, कितना चेंज हुआ? t2 माइनस t1। इस तरीके से टाइम भी क्या हो रही है? चेंज हो रही है। अब देखिए x2 मीन्स क्या है ग्राफ में? तो x2 मीन्स बोल सकते हैं अपन क्या? bb डैश। x2 मीन्स क्या हो सकता है? यहाँ पे bb डैश लिख सकते हैं अपन। ठीक है, अब आगे देखिए x1 क्या लिख सकते हैं अपन? तो x1 की वैल्यू लिख सकते हैं अपन क्या? cb डैश। तो bb डैश माइनस क्या हो जाएगा? cb डैश अपॉन क्या हो जाएगा? ध्यान से देखिए, t2 माइनस t1। तो t2 माइनस t1 को क्या लिख सकता हूँ मैं? a डैश b डैश लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ? a डैश b डैश। t2 ये पूरा, t1 ये, तो t2 माइनस t1 क्या हो जाएगा? a डैश b डैश हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ? ठीक, ये दिस इज इक्वल टू वेलोसिटी। अब आगे देखिए वेलोसिटी v इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ? देखिए bb डैश माइनस cb डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? bc। क्या हो जाएगा? bc। तो यहाँ v इज इक्वल टू हो जाएगा bc। अब आगे देखिए a डैश b डैश, तो यहाँ पे a डैश b डैश इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ? देखिए ac। तो ये हो जाएगा यहाँ पे क्या? AC हो जाएगा। तो यहाँ पे V की वैल्यू क्या आ गई? BC अपॉन AC। अब डायग्राम में देख के बताइए मेरे को, BC अपॉन AC परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है? tan थीटा। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है? tan थीटा। तो यहाँ पे आ जाएगा V इज इक्वल टू tan थीटा। तो इससे क्या समझ में आ गया? इससे ये समझ में आ गया कि वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द पोजिशन टाइम ग्राफ। tan थीटा मीन्स क्या होता है? स्लोप। क्या होता है? स्लोप। और स्लोप कौन सा है यहाँ पे? AB। मतलब ये क्लियर हो गया यहाँ से कि ये इसकी जो वेलोसिटी है उसको अगर कैलकुलेट करना तो क्या निकाल लो? इसका स्लोप निकाल लो। तो स्लोप से क्या मिल जाएगी आपको? वेलोसिटी। तो इससे क्या समझ में आ गया? वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज इक्वल्स टू slope of the position time graph। समझ में आ गया? तो पोजीशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो हमें क्या देता है? वेलोसिटी देता है। मतलब
स्लोप ऑफ वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल गिव्स द स्लोप ऑफ द पोजीशन टाइम ग्राफ, या बोल सकते हो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द पोजीशन टाइम ग्राफ। अगर आपको इसकी वेलोसिटी कैलकुलेट करनी इस पार्टिकल की, तो आप क्या निकाल लो, स्लोप निकाल लो, मतलब tan थीटा की वैल्यू निकाल लो। tan थीटा कैसे निकालोगे, BC अपॉन AC करके। तो अगर आप BC अपॉन AC करके tan थीटा निकाले तो जो tan थीटा की वैल्यू आएगी वही क्या होगी, उसकी वेलोसिटी होगी। तो इससे ये समझ में आ गया कि यहाँ क्वेश्चन क्या बन सकता है, ये अपन समझ लेते हैं। व्हाट इज पोजीशन टाइम ग्राफ एंड प्रूव दैट वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ द पोजीशन टाइम ग्राफ। तो यहाँ पे इस तरीके का क्वेश्चन बन सकता है। तो अब बात करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ की। तो अब देखते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ किसके लिए, यूनिफॉर्म मोशन के लिए, ठीक है। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होता है, द ग्राफ बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो ये अपन लेके चलते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ लेके चलते हैं किसके लिए, यूनिफॉर्म मोशन के लिए। तो देखिए सबसे पहले पार्टिकल जो है वो t1 टाइम पे उसकी वेलोसिटी मान लो कितनी है, मान लो कितनी है, v है, कितनी है, v है, ठीक है। इस पॉइंट को लेके चलते हैं a पॉइंट, और इसका जो पोजीशन होगा वो कितना होगा, मान लो x1, t1 टाइम पे पोजीशन क्या लेके चलते हैं, x1 लेके चलते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब आफ्टर टाइम t2, मतलब टाइम क्या हो गया, t2 हो गया, तो उस कंडीशन में वेलोसिटी क्या रहेगी, v रहेगी, चेंज नहीं होगी, बट पोजीशन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। कितना हो जाएगा, x2 हो जाएगा। अब इसमें लॉजिक ये लगा हुआ है कि ये यूनिफॉर्म मोशन है, तो यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी क्या होती है, सब जगह सेम होती है। इसलिए मैंने इसको a पॉइंट से b पॉइंट यहाँ नहीं लिया, कहाँ पे लिया है, यहाँ पे लिया। इसको ध्यान रखेंगे आप कि यहाँ पे वेलोसिटी क्या रहेगी, यूनिफॉर्म रहेगी। इतना क्लियर है। तो पहले वो कहाँ पे था, a पॉइंट पे मतलब वेलोसिटी कितनी थी, v थी, पोजीशन कितना था, x1 था। अब पोजीशन कितना हो गया, x2 हो गया, वेलोसिटी v है, नो चेंज वेलोसिटी क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन है, और टाइम t1 से क्या हो गई, t2 हो गई, ठीक है, समझ में आ गया। तो पोजीशन x1 एट टाइम t1 एंड पोजीशन x2 एट टाइम t2, बट वेलोसिटी दोनों कंडीशन में क्या है, सेम है, क्योंकि ये कौन सा ग्राफ है, यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है। इतना क्लियर हुआ, ठीक है। अब आगे देखिए, इसमें वी नो दैट वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या होती है, टाइम होती है, आपको पता है, ठीक है। अब इसी को लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम। वेलोसिटी इंटू क्या लिख सकते हैं, टाइम। अब देखिए वेलोसिटी कितनी है, v, वेलोसिटी कितनी है, v, और टाइम कितनी है, देखिए t2 माइनस t1। टाइम कितनी है, t2 माइनस t1। अगर मैं इसको a डैश लेता हूँ, इसको मैं b डैश लिखता हूँ, तो ये टाइम कितना हो जाएगी, t2 माइनस क्या हो जाएगी, t1 हो जाएगी। इतनी क्लियर हो गई। तो वेलोसिटी कितनी थी, v थी, और टाइम कितनी है, t2 माइनस t1, दैट इज t2 माइनस t1 मतलब ये वाला, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब आगे देखिए, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू आगे देखिए वेलोसिटी मतलब ये लेंथ। तो वेलोसिटी किसको शो करेगा, a टू a डैश या b टू b डैश को। तो मैं वेलोसिटी के प्लेस में लिख सकता हूँ क्या, a टू a डैश। वेलोसिटी के प्लेस में क्या लिख सकता हूँ, a टू a डैश लिख सकता हूँ, ठीक है। अब आगे देखिए t2 माइनस t1 मतलब क्या लिख सकता हूँ, a डैश b डैश। तो t2 माइनस t1 के प्लेस में क्या लिख सकता हूँ, t2 माइनस t1 के प्लेस पे a डैश b डैश लिख सकता हूँ। तो इससे क्या समझ में आया, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू अब देखिए ये क्या हो गया, a डैश लेंथ, और a डैश b डैश क्या हो गया, ब्रेथ। तो लेंथ इंटू ब्रेथ क्या होता है, एरिया। तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल a डैश b डैश b। समझ में आ गया। तो ये जो लेंथ इंटू ब्रेथ मिलके क्या बना देगा, इसका एरिया बना देगा। तो इससे क्या समझ में आया, अगर इस ग्राफ से पार्टिकल का क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना, तो क्या निकालना पड़ेगा, इसका इनक्लोज्ड एरिया निकालना पड़ेगा। समझ में आ गया। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज इक्वल टू, देखिए ध्यान से यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज इक्वल्स टू किसके इक्वल हो जाएगा, इक्वल्स टू एरिया इनक्लोज्ड बाय वेलोसिटी टाइम ग्राफ। एरिया इनक्लोज्ड बाय वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इसका मतलब यहाँ पे बोल सकते हैं, अगर इस पार्टिकल का आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है,
अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको दिया हुआ है और पार्टिकल का क्या निकाला, डिस्प्लेसमेंट निकाला, आप क्या निकाल देना, एरिया। तो अगर आप इसका एरिया निकाल लोगे तो क्या निकल जाएगा, उसका डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा। क्लियर हुआ, कैलकुलेट कर सकते हैं आप। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड प्रूव दैट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज इक्वल टू एरिया इनक्लोज्ड बाय द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इन गिवन टाइम इंटरवल। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है, इसको ध्यान से पढ़ लीजिए और प्रैक्टिस कर लीजिए, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है। इतना क्लियर है। अभी हमने देखा वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन के लिए। अब हम देखेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए देखेंगे। यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी, चेंज होगी, क्योंकि बॉडी क्या हो रही है, एक्सेलरेट हो रही है। बॉडी अगर एक्सेलरेट होगी तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो सबसे पहले देखिए हमको क्या ग्राफ बनाना पड़ेगा, ग्राफ बनाना पड़ेगा किसके लिए, वेलोसिटी और टाइम के लिए। तो ये हो गया वेलोसिटी और ये टाइम। अब देखिए इसमें पार्टिकल पहले अपन लेके चलते हैं, इसकी ए पॉइंट पे लेके चलते हैं। तो ए पॉइंट पे जो टाइम है वो कितना है, t1 है, और इसकी वेलोसिटी कितनी मान लो v1, ठीक है। अब इसकी जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, तो वेलोसिटी क्या करनी पड़ेगी, इसकी चेंज करनी पड़ेगी। तो वेलोसिटी चेंज करनी पड़ेगी, तो ये पोजीशन यहाँ आ जाएगी इसकी। तो यहाँ से वेलोसिटी कितनी हो गई, v2 हो गई, और टाइम कितना हो गया इसका, t2 हो गया। एकदम इजी लैंग्वेज में आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ए पॉइंट पे वेलोसिटी v1 थी, टाइम कितना था, t1, मतलब वेलोसिटी v1 एट पॉइंट t1, वेलोसिटी v2 एट पॉइंट t2। इतना क्लियर हो गई, ठीक है। अब देखिए ये a डैश, ये b डैश, इसको मैं यहाँ से कनेक्ट करता हूँ, ये हो गया c पॉइंट, और ये एंगल हो जाएगी थीटा। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इस ग्राफ से अपने को क्या कैलकुलेट करना है, ये अपने को देखना है। तो हम जानते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। तो वी नो दैट एक्सीलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल बोल सकते हैं, टाइम इंटरवल। समझ में आ गया। अब देखिए चेंज इन वेलोसिटी, तो चेंज इन वेलोसिटी कितनी है, देखिए ध्यान से, v2 माइनस v1, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। टाइम इंटरवल क्या हो जाएगी, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल पॉइंट, t2 माइनस t1। एक्सलेशन को क्या लेके चलते हैं, a लेके चलते हैं। अब आगे देखिए a इज इक्वल टू v2 माइनस v1। v2 मीन्स यहाँ से ग्राफ से देखिए, v2 मीन्स bb डैश, v2 मीन्स क्या है, bb डैश डिस्टेंस लिख सकते हैं। v2 की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे, bb डैश माइनस v1 मतलब ये डिस्टेंस, a डैश लिख सकता हूँ, a डैश इज इक्वल टू cb डैश। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ v1 की वैल्यू cb डैश अपॉन, है ना भाई, यहाँ पे v2 bb डैश, v1 a डैश जिसकी वैल्यू इक्वल है किसके, cb डैश के, तो वहाँ पे cb डैश लिख सकते हो। फिर t2 माइनस t1, तो t2 माइनस t1 क्या हो जाएगी, a डैश b डैश हो जाएगी, क्या हो जाएगी, a डैश b डैश हो जाएगी। चलिए आगे देखिए bb डैश माइनस cb डैश, तो bb डैश माइनस cb डैश क्या होगा, bc। डायग्राम से क्लियर दिख रहा है, तो ये हो जाएगी क्या, bc अपॉन a डैश b डैश। तो a डैश b डैश को मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर इस ट्रायंगल पे आऊँगा तो ac लिख सकता हूँ, a डैश b डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, ac। तो ये हो जाएगी bc अपॉन ac। तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, bc अपॉन ac। तो bc अपॉन ac मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, tan थीटा। क्या होता है, tan थीटा। समझ में आ गया। तो यहाँ से अगर एक्सलेशन निकालना तो आपको क्या निकालना है, tan थीटा निकालना। tan थीटा मीन्स स्लोप ऑफ द ग्राफ, मतलब स्लोप ऑफ दैट इज AB। समझ में आ गया। तो आप इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन से क्या निकाल सकते हो, एक्सेलरेशन निकाल सकते हो। और एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे, tan थीटा। तो जो स्लोप होगा वो किसको शो करेगा, एक्सेलरेशन को शो करेगा। मतलब एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। इतना क्लियर हो गया। तो यहाँ पे लिख सकते हैं एक्सीलरेशन of the particle is equals to slope of the velocity time graph, for uniformly accelerated motion,
मोशन। समझ में आ गया? तो यहाँ से क्लियर हो गया कि अगर आपको एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है तो ये क्या निकालो, इस ग्राफ का tan थीटा निकालो। tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होगा वो ग्राफ के स्लोप के इक्वल होता है। तो ये बताता है कौन? वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। इतना क्लियर हुआ? चलिए एक न्यूमेरिकल देखते हैं, ग्राफिकल न्यूमेरिकल, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट टाइप, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। ठीक है, ये आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा। फाइंड नेट डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन द टाइम इंटरवल t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 10 सेकेंड। 0 से 10 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ये पार्टिकल कवर कर रहा है, ये अपने को निकालना है। आपको ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है और साथ ही साथ क्या निकालना है? डिस्प्लेसमेंट निकालना है। डिस्टेंस निकाल लिए, डिस्प्लेसमेंट बहुत ईजी है, कहाँ पे चेंज है मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपको पता है डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया इनक्लोज्ड बाय वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, ये अपन पढ़ चुके हैं। तो अब देखिए डिस्टेंस निकालना, तो ये कितना एरिया इनक्लोज हो रहा है देखिए। तो सबसे पहले ये O A B C D E F G H। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है, इस ट्रायंगल का एरिया निकालना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पे लिख देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है? OAC प्लस आगे एक और ट्रायंगल है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है? CED, एरिया ऑफ ट्रायंगल CED प्लस, अब आगे देखिए यहाँ पे क्या बन रहा है? एक रेक्टेंगल बन रहा है। तो यहाँ पे लिख देंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा देखिए? एरिया ऑफ रेक्टेंगल EFGH। समझ में आ गया? क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो एरिया इनक्लोज्ड बाय द वेलोसिटी टाइम ग्राफ के इक्वल होता है। जस्ट मैंने पहले टॉपिक पढ़ाया आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ इन यूनिफॉर्म मोशन में। ठीक है, अब आगे देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल OAC। तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इसका बेस देखिए कितनी है? 0 से 6 मतलब 6, और हाइट कितनी है? ये AB मतलब कितनी? 20। तो ये हो जाएगा हाफ इंटू 6 इंटू 20 प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, अगेन ट्रायंगल। तो ट्रायंगल की फिर से एरिया क्या होती है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इसकी बेस देखिए कितनी है? ये पूरी 8, यहाँ तक 6, 8 माइनस 6 ये कितनी हो जाएगी? 2। तो इसकी बेस हो जाएगी 2 इंटू हाइट। तो हाइट क्या है? ED की वैल्यू कितनी देखिए? 0 से 20 मतलब 20। तो यहाँ पे लिख देंगे 20 प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल EFGH। तो रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो लेंथ देखिए कितनी है? 10, और ब्रेथ कितनी है देखिए यहाँ पे? तो ये पूरा 10, ये 8, तो 10 माइनस 8 मतलब ये कितना हो जाएगा? 2। तो यहाँ पे हो जाएगी 2। ठीक, अब आगे सॉल्व करते देखिए। ये हो जाएगी 6 टू ज़ा 12, 120/2 मतलब 60 प्लस यहाँ से 2 कैंसिल हो गया 20 प्लस 10 टू ज़ा 20। तो ये कितनी आ गई टोटल? 60 प्लस 20 प्लस 20 कितना? 100 मीटर। तो इस पार्टिकल का जो डिस्टेंस होगा 0 टू 10 सेकेंड में वो कितना होगा? 100 मीटर का होगा। इतना क्लियर हुआ? तो यहाँ से क्या निकाल लिया अपन? डिस्टेंस निकाल लिया। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? ऑल्सो फाइंड द डिस्प्लेसमेंट इन टाइम इंटरवल t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 10 सेकेंड। यहाँ पे क्या निकालना है अपने को? डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या होता है? फिर से देखें तो डिस्प्लेसमेंट आपको एक ही काम करना है, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 तीनों हो सकता है। तो देखिए ये वाला एरिया प्लस पे है, ये माइनस पे है, ये वाला किस पे है? प्लस पे है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है? OAC माइनस, अब ये नीचे साइड है, माइनस में है तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो इस कंडीशन में यहाँ पे क्या लग जाएगा? माइनस लग जाएगा। माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगी देखिए? CED। अब देखिए फिर से ये किस पे आ गया? प्लस पे आ गया। तो प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगी? EFGH हो जाएगी। समझ में आ गया? तो आपको अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे आपको जो चेंज करना पड़ेगा मैंने बता रहा, डिस्टेंस विल बी ऑलवेज पॉजिटिव बट डिस्प्लेसमेंट विल बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 तीनों हो सकता है। तो यहाँ पे डायरेक्शन का ध्यान देंगे डिस्प्लेसमेंट पे। तो ये पॉजिटिव, अगर नीचे है तो नेगेटिव, फिर ऊपर है तो फिर पॉजिटिव। इस तरीके से अपने को चेंज करना है। तो यहाँ पे जहाँ पे प्लस था वहाँ क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा, क्योंकि माइनस पे है। ठीक है, तो देखिए इसका एरिया कितना आया था? 60।
यहाँ से निकाल चुके हैं। माइनस सेकंड वाले का 20, फिर थर्ड वाले का क्या आया था 20 आया था, तो यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगी -20 हो जाएगी। तो -20 + 20 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 60 मीटर। तो डिस्टेंस आएगी 100 मीटर इस ग्राफ का, और डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा 60 मीटर आएगा। इतना क्लियर हुआ। तो 0 to 10 सेकेंड में पार्टिकल का डिस्टेंस कितना होगा, पार्टिकल कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 100 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, और डिस्प्लेसमेंट कितने का होगा 60 मीटर का होगा। इतना क्लियर हुआ। तो ये सब कहाँ से आया, तो अपने पढ़े हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो एरिया इनक्लोज्ड बाय द वेलोसिटी टाइम ग्राफ के इक्वल होता है। समझ में आ गया, इतना क्लियर है बच्चों? उम्मीद है आज का टॉपिक आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। आज हमने ग्राफ के बारे में पढ़ा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ के बारे में स्टडी किया है। आगे के लेक्चर्स में आगे के टॉपिक्स कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए मेरे वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।